वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज बछबारस है। बछबारस की सबको बहुत बहुत बधाई। आज आपको बछबारस की कथाएं सुना रही हूँ। यह व्रत स्त्रियाँ पुत्र की मंगल कामना व पुत्र प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी वस्तुएं व जौ, गेहूँ आदि का प्रयोग नहीं करते। गोबर का ओगड़ा बनाना, उसकी पूजा करनी व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाने, कुछ काटा हुआ नहीं खाना, कहानी सुनना, कल्पना उबरने में 12 स्त्रियाँ, 2 चांद सूरज की व 1 साठिया जीवाना, गाय को वस्त्र ओढ़ाना व खाने में मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां जैसे कड़ी, मक्की, बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाई आदि बनानी चाहिए। अब बछबारस की कहानी 1 नंबर कहानी है। भादवे का महीना आया, बछबारस आई। इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको एक गाय दिखाई दी। गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से पूजा करे तो लातें मारती। इंद्राणी ने बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मार रही है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियाँ ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उसकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू तेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बछबारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बछबारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियाँ फिर पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही है, मार रही थी। तो इंद्राणियाँ बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा और उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी, तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे के से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसा सबको देना, भरा पूरा रखना, खोरी की खट्टी खरी, अधूरी की पूरी। अब बछबारस माता की जय। अब बछबारस की दूसरी कहानी। एक सासू थी, बहू थी। सासू को गाय चराने में वन में जाना था तो बहू को कहा कि आज बछबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तो ग्वालिया मुंगालिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू, बछड़ों को छोड़ो, आज बछबारस है, पहले गाय की पूजा कर ले। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार लग गई। ये देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी, आपने मुझे बोला था तो मैंने बछड़े को समझ कर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और उसको वापस जीवित कर दिया। इसीलिए उस दिन के बाद कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते हैं और गेहूँ मूंग नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। ये बछबारस माता, गाय गेहूँ मूंग नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। ये बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। अब बछबारस की तीसरी कहानी।
एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा। पर बहू से कैसे बात की जाए, सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं पर छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। तो बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल हो गई होगी, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बछवारस व तालाब की पूजा करने चलें। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार कसुबल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछराज माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सासुर जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओगड़े यानी गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें व अपने बेटे से उठवाएं। कोटी की खरी अधूरी की पूरी। अब बछवारस की चौथी कथा। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तो आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल के आऊँ, फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते हुए समय रोने लगी। आंसू बछड़े के पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज रो क्यों रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बता दी। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह आपके साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार आए हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चूंदड़ी उड़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया, तीनों बैकुंठ को गए। खोरी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो बछवारस माता की जय हो। अब आपको आज बुधवार भी है और विनायक जी की कथा सुनानी चाहिए, तो मैं विनायक जी की कथा सुना रही हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं। धून धुंधालिया सूंड सुंडालिया, उखल से पाँव छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यही रखवाली छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती इस कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन थोती कर दो। धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धंस गए, सब पच गए, पर पहिए वापस नहीं निकले। कार्तिक को बुलाया तो वो आया, उसने पहिए के हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी की, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी की क्यों को याद किया? तो खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए हैं। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। पहले गणेश जी की रिद्धि सिद्धि से ब्याह करवाया,
फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब है आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुवाड़ी कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाच होए लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाईरो थान भोजईरो सान मान, थाने थारी वार्तारो फल और माने मारे व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, लपसी तपसी की जय हो, बजवारस माता की जय हो, विनायक जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय